मेरा बस एक ही सवाल है कि हमारे लोग ऐसे मॉडल्स क्यों नहीं बनाते हैं जिसके लिए उन्हें सच में शर्म ना आए और जिसे लोग सच में खरीदना चाहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है रशिया का कार मार्केट। जी हाँ दोस्तों, रशिया का कार मार्केट हमेशा से इस कार मार्केट में रूस के चीन का दबदबा रहा है। चीन के कारों की बिक्री काफ़ी तेज़ी से हुई है अगर बीते 20 साल की बात करें रूस में तो। लेकिन अब समय बदल चुका है दोस्तों। ख़ास करके अगर हम टाटा सफारी के जो नए वर्जन डिकोर की बात करें तो उसने रूस के कार बाज़ार में तहलका सा मचा दिया है। और ऐसे ऐसे सर्विस और ऐसे ऐसे फीचर्स है इस कार में, और जो इसका प्राइस है वो काफ़ी लो रखा गया है, जिसके बाद लोग वहाँ पर चीनी कारों की जो मांग है वो बहुत कम हो गई है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन कार की मांग कर रहे हैं। खासकर टाटा डिकोर ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। और दोस्तों, जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ जो रशियन मीडिया का, उसमें आप साफ साफ देखेंगे कि किस तरह से इस कार की तारीफ़ की जा रही है और लोग इससे कितना ज़्यादा सेटिस्फाइड है। वो खुद बताएंगे कि चीन को किस प्रकार भारत रूस के कार मार्केट में कम्पीट कर रहा है, बल्कि कम्पीट ही नहीं कर रहा बल्कि उसे अच्छा खासा पीछे भी छोड़ रहा है। और बाकी दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो वीडियो को लाइक भी करते अगर आपको पसंद आए तो। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जय हिंद। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों होता है। हमारी कंट्री काफी बड़ी और रिच है और यहाँ बहुत सारे स्मार्ट लोग भी रहते हैं, मगर रशियन कार इंडस्ट्री बेकार है। इतने साल बीत गए और दुनिया भर में इतने सारे इनोवेशंस का यूज किया गया है, मगर हमारे लोग कुछ भी अच्छा नहीं कर सके। कई सारे टैलेंटेड डिजाइनर्स हैं, मगर एंड में हमारी कार फैक्ट्रीज का मैनेजमेंट सबसे टेरेबल वेरिएंट्स चुनता है और उन्हें असेंबली लाइन पर पुश कर देता है। पहले हम चाइनीज कार फैक्ट्रीज के बराबर हुआ करते थे, लेकिन अब शायद हम उनसे कम से कम 20 साल पीछे हैं। अब हम किसकी ओर देखें? देशभक्त भी हमें क्या कहते हैं, और हाल तक भी हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की भारत के साथ एक अनकही तुलना की जाती है। अब इंडियंस भी हमसे काफी आगे हैं। वो पिछले कुछ सालों में काफी अच्छे से ग्रो करने में कामयाब रहे हैं और इंडियन कंपनी टाटा द्वारा प्रेजेंटेड लेटेस्ट मॉडल इसका प्रूफ है। टाटा सफारी एक 7 सीटर क्रॉसओवर है जो भारतीयों के लिए नए प्लेटफॉर्म ओमेगा आर्क पर बनाया गया है। ये प्लेटफॉर्म D8 प्लेटफॉर्म का मॉडर्नाइज वर्जन है, जिसे लैंड रोवर से खरीदा गया था। इसे डोमेस्टिक मार्केट की जरूरतों के लिए मॉडर्नाइज और प्रिपेयर किया गया है और अब ये ब्रांड के सभी नए मॉडल्स का बेसिस है। टाटा सफारी को इस प्लेटफॉर्म के बदौलत काफी अच्छे डायमेंशंस मिले हैं और इसकी लंबाई 4661 mm और चौड़ाई 1894 mm और ऊंचाई 1786 mm है। और वहीं क्रॉसओवर का व्हील बेस 2741 mm है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इंडियंस इतनी छोटी दिखने वाली सीट की 3 रोज को अंदर फिट करने में सफल रहे हैं। थैंक्स टू दिस टाटा सफारी को 3 वेरिएंट्स में ऑफर किया जाएगा। एक 5 सीटर है, एक 7 सीटर है जिसमें सीट्स की 3 रोज होंगी और उसमें 2+3+2 की सिटिंग कॉन्फ़िगरेशन है और साथ ही 2 अलग अलग सेकंड रो की सीट के साथ 6 सीटर है। और अगर 5 सीट वर्जन के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं है क्योंकि व्हील बेस सेकंड रो पर काफी अच्छा प्लेसमेंट बनाता है, तो 3 रो वर्जन में लेग रूम के बारे में भी सवाल है। अपीयरेंस के लिए इंडियन क्रॉसओवर रशियन ब्रांड्स के सभी मॉडल्स को हेड स्टार्ट देगा। टाटा सफारी का लुक काफी ज्यादा अच्छा है और इसमें Hyundai स्टाइल में 2 स्टोरी हेडलाइट्स हैं, जहां पर ऊपरी हेडलाइट एक्सक्लूसिवली दिन के समय जलने वाली लाइट के लिए है और मेन हेडलाइट यूनिट नीचे बम्पर के साइड हिस्से में स्थित है और मेन हाईलाइट यूनिट नीचे फॉग लैंप के लिए है और ग्रिल स्मॉल है और इसमें क्रोम मैश डिजाइन है और इसमें बम्पर में एक मिरर रिफ्लेक्शन है जो कि सेंट्रल एयर इनटेक के रूप में बिना क्रोम के है और इसका फ्रंट व्यू बहुत ही लाजवाब है। ये आपके टेस्ट पर डिपेंड हो सकता है, लेकिन ये सच में रिपल्सिव नहीं है। साइड में पीछे के पिलर पर भी एक इंटरेस्टिंग डिटेल है और उस पर एक मैट प्लास्टिक कवर भी है जो कि रूफ तक जाती है और क्रोम इंसर्ट के साथ स्टाइलिश रेल और वाटर आउटलेट में बहता है जो कि बिल्कुल स्टाइलिश, फैशनेबल और यूथफुल लगता है। क्रॉसओवर के निचले लोएस्ट पार्ट में डार्क प्लास्टिक है जो कि मॉडल की सपोजली ऑफ रोड एबिलिटीज का हिंट देती है
व्हील सिर्फ 18 इंच वर्जन में ऑफर किए गए हैं और रियर एंड भी अलग है, Задняя часть индивидуальная, имеет जो कि कुछ गुफी सा दिखता है और साथ ही काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगता है। और लाइट्स भी LED हैं, जो कि डार्क ग्लॉसी प्लास्टिक के एक स्ट्राइप से कनेक्टेड है। такого глянцевого пластика. Задний बम्पर получил रियर बम्पर में फेक एग्जॉस्ट सिस्टम पाइप्स के क्रोम ट्रिम के साथ एक ब्लैक प्लास्टिक ओवरले है। जहाँ तक डिजाइन का सवाल है तो टाटा ने बहुत ही अच्छा काम किया है шикарно, и нашему... और हमारे एफ्टरवॉल्स को उनसे कुछ सीखना चाहिए। Что कасается और जहाँ तक इंटीरियर का सवाल है, वहाँ भी टाटा सफारी फेल नहीं होता है और सच में मॉडर्न सोल्यूशन ऑफर करता है। इसमें 8 इंच का डिजाइन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 10 इंच का सेंटर स्क्रीन मल्टीमीडिया सिस्टम होगा। экран мультимедиа системы, при этом уже в базовой इसी बीच टाटा सफारी के लिए एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी और वॉइस रिकॉग्निशन फीचर पहले से ही बेस वर्जन में अवेलेबल होगा। голоса. Что और जहाँ तक सेफ्टी का सवाल है, बेस वर्जन में 6 एयरबैग्स है 6 подушками безопасности. И это और यही बेस है। और इंजन लाइनअप में सिर्फ एक पावर ट्रेन की पेशकश की जाएगी। इस टर्बो चार्ज वर्जन में 2.0 लीटर का फिएट इंजन है। ये 168 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। 58 लошадиных сил. Работает ये या तो 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ या Hyundai के 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ काम करता है। от Honda. और क्रॉसओवर का प्राइस अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद है कि करंट एक्सचेंज रेट पर ये मॉडल 1.5 मिलियन रूबल से ज्यादा नहीं होगा। И по актуальному курсу. Остается только मेरा बस एक ही सवाल है कि हमारे लोग ऐसे मॉडल्स क्यों नहीं बनाते हैं जिसके लिए उन्हें सच में शर्म न आए और जिसे लोग सच में खरीदना चाहें। захочется. तो सबसे पहले रोज 9303 ने कमेंट किया कि अगर हमारे एलाइट क्लास प्रो वेस्टर्न ना होके सच में प्रो रशियन होते तो हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत पहले ही ब्रेक थ्रू आ जाता। उसके बाद यूजर OI6KM ने कमेंट किया कि हमारे ओलिगार्क को रशिया में इन्वेस्ट करना नहीं आता, अगर उन्हें आता है तो सिर्फ एक ही चीज आता है और वो है रशिया को लूटना। पर्सनली मेरे बहुत सारे रशियन जो फ्रेंड्स हैं वो सच में इतने पैट्रियोटिक है, इतने सारे जो है मोबिलाइजेशन होने के बाद भी जो है वो किसी भी टाइम जो है देश के लिए लड़ने के लिए रेडी है। लेकिन अफसोस होता है कि पुतिन नहीं बट पुतिन के बाद जो बहुत सारे जो लीडर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, इनके लिए सच में जो है जो ये कह रहे हैं बिल्कुल सच है कि ये रशिया को लूट रहे हैं और चोरी कर रहे हैं रशिया से। इतना करप्शन होने के बाद भी जो है जितना स्ट्रांग है, अगर वो करप्शन भी नहीं होता तो रशिया वुड हैव बीन द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। उसके बाद यूजर TT7NG ने कमेंट किया कि क्योंकि इंडिया और चाइना के लीडर्स जो है अपने देश के बारे में सोचता है तो वो इसीलिए जो है इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी दोनों ही फील्ड में रैपिडली आगे बढ़ रहे हैं, जबकि हमारे सो कॉल्ड जनता के सर्वेंट्स को सिर्फ मीठी मीठी बातें करना ही आता है, जबकि हकीकत में उन्हें सिर्फ एक ही चीज करना आता है और वो है चोरी। दे डोंट केयर अबाउट रशिया एंड रशियंस। उसके बाद यूजर VH ने कमेंट किया कि रशिया में ऐसे कार्स क्यों नहीं प्रोड्यूस होते, क्योंकि रशिया में कुछ भी मैन्युफैक्चर करना प्रॉफिटेबल नहीं है ड्यू टू द टैक्सेस एंड लीगल कंडीशंस, क्योंकि एक मैन्युफैक्चरर के लिए ये सारे कंडीशंस अनएक्सेप्टेबल है और किसी को इन सब चीजों में नहीं फंसना और फालतू का हेडेक नहीं लेना है। वी फेल टू क्रिएट कैपिटलिज्म। उसके बाद ओस्मान पीटर 9045 ने कमेंट किया कि कहाँ तुम लोग इंडिया से बराबरी करने के सपने देख रहे हो, इंडिया जैसे इकोनॉमिक सुपर पावर के बारे में तो भूल ही जाओ, पहले ईरान की बराबरी करते हैं, लेट्स कैच अप विद द ईरानियंस फर्स्ट। उसके बाद नटका प्रो 8902 ने लिखा है कि इंडिया, चाइना, ईरान चाहे हमें कितनी भी कूल चीजें ऑफर क्यों ना कर ले, लेकिन हम खरीदेंगे नहीं, क्योंकि भाई साहब खरीदने के लिए जेबों में पैसे होना भी तो जरूरी है। जब वही नहीं है तो उनसे आखिर बोले भी क्या।